लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है आप लोग? छोड़ दो! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! टिश्यू है? पहले तुम्हारा इशू तो सेट हो जाए। मुझे क्यों लेकर आए हो? लेकर नहीं, उठाकर लाए हैं। क्यों लेकर आए हो? बिरयानी क्यों खाते हैं? ताकत के लिए। किडनैप क्यों करते हैं? पैसों के लिए। फोन नहीं लग रहा है। जिसके साथ हमने तुम्हारी किडनैपिंग का सौदा किया था, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तुम्हारी कहानी सुनाओ। फोन दोगे तो बताऊंगी। खाली फोन चाहिए? पुलिस स्टेशन का एड्रेस नहीं चाहिए? ये लो, पर कॉल मत करना। एसएमएस भी नहीं। हाँ, 3 महीने पहले आया था। मुझे लगा कि मुझसे प्यार करता है, इसीलिए भागकर आ गई। पर फाइनली पता चला वो मेरी माँ के लिए आया था। क्या कहा? माँ के लिए? चाय पी लो। ये कहानी 3 महीने पहले मिलान से शुरू हुई थी। वो कहाँ है? इटली में। और वो कहाँ है? यूरोप में। वो कहाँ है? तुम्हें उसकी ज्योग्राफी चाहिए या मेरी हिस्ट्री? बताओ। वहां पे नंदास नाम के रईसजादे थे। वहीं पर एक ऑफिस में 11th फ्लोर पर रघुनंदा नाम का एक बुड्ढा था। उससे प्यार हो गया? उसके पोते से हुआ था। पैसे वाला है? 1 लाख करोड़ हैं। 1 लाख करोड़? कितने जीरो होते हैं उसमें? उसकी वॉच भी मिल गई ना, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, समझे? इतना बड़ा आदमी है क्या वो? आईएसएफ का नाम याद है क्या? वो तो कोई इन्वेस्टमेंट का फंड है ना। वो हमारी कंपनी में 7% शेयर को होल्ड कर रहा है। किसी प्रवीण भल्ला ने उसे खरीदा है। क्या चाहिए उसे? वो कुर्सी पिताजी। 60 यूरो देकर खरीदने के लिए बोलो। 100 मिलियंस लगाकर हमारे शेयर खरीद रहा है। जो नहीं बेचता उसको धमकी देता है। सही मायने में गुंडागर्दी कर रहा है वो। वो चाहे कुछ भी कर ले, इस कंपनी के 60% शेयर्स हमारे हैं। 40% बोलिए पिताजी। 20% आपकी बेटी सुनंदा के हैं। 25 साल से वो एक भी बार इस बोर्ड की मीटिंग में नहीं आई, ऑनरशिप क्लेम नहीं किया, इसलिए उसने हमारे शेयर्स खरीदना शुरू किया। बुलाकर बात करते हैं। उसका एक आइलैंड है, वो उसी में रहता है। ना फोन पर मिलता है, ना मीटिंग में आता है। उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमारी सारी डिटेल्स वो कैसे जान जाता है? हवा के लिए अक्सर हम खुद दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन उसके साथ धूल भी अंदर आ जाती है। गौतम को बोल दो ना। हम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए तो वो अकेला क्या कर पाएगा? बुलेट सिर्फ 6 इंच का होता है, लेकिन 6 फुट के आदमी को भी मार देता है। अगर वही बुलेट 6 फुट का हो जाए तो क्या होगा? हा? मेरा पोता गौतम नंदा भी वैसा ही है। रघु, वो बात नहीं है। दिस मीटिंग इज ओवर।
धोखे से मुझे उठा लाए तो खुद को 30 मार खा समझ रहे हो और क्या? चोरी से हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद कर तो खुद को 30 मार खा समझ रहा है। अगर अपना एप्पल खाओगे तो ताकत आएगी, लेकिन दूसरे का एप्पल चुराने की कोशिश करोगे तो वो दूसरा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जरा मुझे एक बात बता, हमारी कंपनी की हार से तुझे क्या मिलेगा? मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, खुशी नहीं, डर। इसे दर्द कहते हैं। तू तो खुशी की बात कर रहा है। तो ढूंढ, खुशी पैसे में होती, लड़कियों से भरे क्लब में होती है, उनके नशीले जिस्म में होती है। ये सब मिलने तक मेरी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ढूंढने पर हो सकता है तुझे खुशी मिल भी जाए, लेकिन अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। बब्बर शेर सोया है समझकर उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसके दांत देकर हंसता हुआ समझकर उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। समझा दिया उसे खुशी क्या होती है। तो मेरी खुशी क्या है जानता है? ये सारे चेयर्स भरे होने चाहिए। मेरी बेटी, दामाद, नातियों से, उनकी हंसी से ये सारा हॉल गूंजना चाहिए। तब ये दिल खुशी से भर जाएगा। अगले 3 महीनों में मैं 80 साल का हो जाऊंगा। बचपन से तुम्हारे हर जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया करता था। हा? इस बार तुम मेरे लिए लेकर आओगे। तुम अपनी बुआ को लेकर आओ। उठ सकते हैं आप? 2 सालों से अपनी मर्जी से उस कुर्सी पर बैठे हैं आप। उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ पाएंगे ना आप। उसी तरह से वो भी नहीं ला पाएगा। अरे आपने भेजा ना, अब हम पे क्यों चिल्लाते हैं? चिल्लाऊंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, इसीलिए चिल्लाया। मैंने खुद भेज दिया। अब मैं खुद उसे लाना चाहता हूँ। 25 सालों से तड़प रहे हैं मेरी बेटी कह के। एक बार भी उसने फोन किया आपको? लड़की है वो, अभिमान तो रहेगा ही। तो फिर बेटा हूं मैं, गुस्सा तो आता है ना। उसे भूल जाएं, इसलिए अपना देश छोड़कर यहां आकर जी रहे हैं। अब और कितना दूर जाएं ताकि ये उसको भुला सके? डैड, डैड, हमारे घर में जैसे मुसीबत आई है वैसे ही एक गांव में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तैरना शुरू किया। जब वजन ज्यादा लगा तो पत्नी को छोड़ दिया, फिर बेटी को, कुछ देर बाद अपने कंधे पर बैठे बेटे को भी। वो बचकर किनारे पर तो आ गया, अपनी जान तो बचा ली, लेकिन जब तक जिया रोता रहा अपने परिवार की याद में। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो मोती बिखर गए उसे धागे में पिरोकर एक माला का रूप देना चाहिए, वरना जिंदगी भर आंसू बहाकर जिंदगी के खालीपन को भरा नहीं जा सकता। वो नहीं आएगी बेटा, पागलपन छोड़ दे। हर उसके जन्मदिन पर उसको कपड़े जेवर हम भेजा करते थे, मगर सब वापस लौटाते थे। ये दरवाजा बंद करके 15 दिनों तक कमरे में रहते थे। बाहर से दरवाजे पर हाथ पटक पटक कर मेरे हाथ और मेरा मन कितना दुखी हो जाता था मैं ही जानता हूं। लेकिन इनको इसकी परवाह ही नहीं है। कम से कम अब तो सुखी जीवन जीने दो पिताजी। हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। पिताजी, देखो मैं उठ गया।
मैं खड़ा हो गया। अपनी बुआ को तुम लेकर आओगे। ले ले रुके तू हम सभी और दे दे अपनी खुशी। कोई लाचार पुकारे उन्हें तू देना सहारा। अपना फर्ज तू निभाता आते रहना सबके काम। लेके तू गम सबके खुशियां तू उन्हें देना। आगे बढ़ो, डर से लड़ो, न्याय के लिए तुम हक से लड़ो। टूटे ना कभी हौसला तेरा, सच्चा हर एक फैसला तेरा। झूठ से लड़ो, जुल्म से लड़ो, अन्याय से तुम दम से लड़ो। टूटे ना कभी हौसला तेरा, सच्चा हर एक फैसला तेरा। जुल्म से है जंग तेरी, होनी है विजय ही तेरी। इंसानियत धर्म तेरा, अधर्म से लड़ो। तो आज बन जा बुलेट तू, इंसाफ की बन जा बुलेट तू। मुश्किल है जंग बड़ी, खतरों से डरना नहीं। हिम्मत से लड़ता ही जा तू। शोले है राह पे बिछी, एक पल रुक जाना नहीं। अंगारों पे चलता ही जा तू। आंधी को तूफान को बन के चट्टान रोक ले तू। हौसले से इरादे से जंग ये जम के लड़ो। तो आज बन जा बुलेट तू, इंसाफ की बन जा बुलेट तू। जो है नजरे पाप भरी, करना तू माफ नहीं। खुद इंसाफ अब उनका करना तू। मंजिल तेरी दूर नहीं, फर्ज से मजबूर नहीं। खुद अपना मकसद पूरा कर तू। पापी को अपराधी को सदा तू खुद ही देता जा। दुश्मन से पापी से ताकत से लड़ो। तो आज बन जा बुलेट तू, इंसाफ की बन जा बुलेट तू। ले ले रुके तू हम सभी और दे दे अपनी खुशी। कोई लाचार पुकारे उन्हें तू देना सहारा। अपना फर्ज तू निभाता आते रहना सबके काम। लेके तू गम सबके खुशियां तू देना। यही है सर हैदराबाद। यहाँ की ट्रैफिक बहुत बैड है। दुर्गा माता यहाँ की गॉड हैं। सर, ये आपकी बुआ सुनंदा है। पहले ये दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन अब इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये हैं आपके फूफा राजशेखर। इनके बाल घुंघराले होते थे, लेकिन अब इनके बाल राजेश खन्ना की तरह सीधे हो गए हैं। इनका एक 3 स्टार होटल था, अब वो 3 स्टार से 5 स्टार में बदल गया। कोर्ट में आपके फूफा जी लॉयर हैं, लेकिन घर में आपकी बुआ जज हैं। इनके 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 2 बीवियां हैं।
मेरा मतलब है कि दोनों भाइयों की एक एक बीवी। मुझे अपनी बुआ के बारे में बताइए, इतिहास नहीं। सर, इस डिटेल्स के बिना आप प्लान कैसे बनाएंगे और अपनी बुआ को वापस कैसे ले देखो, जाएंगे? रामचंद्र जी ने समुद्र के पास जाकर पुल कैसे बनेगा सोचा था। पुल का प्लान बनाकर समुद्र के पास नहीं गए थे। सर, मेरा मतलब ये है कि आप इसका डिटेल्स मुंह जान बंद करो लेंगे यार। तो प्लान ओके अच्छी सर। तरह से। इसे प्लास्टर की जरूरत तो नहीं है ना? सॉरी बॉस, आइडिया नहीं था। झटका जोर का तो नहीं था ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बोल रहा है, मतलब आगे हमें और पकाएगा। आई- फूफा जी कहाँ रहते पता? जुबली हिल्स में रहते हैं, लेकिन वो बस में है। उस बस में? सुबह चेन्नई गए थे कुछ काम के लिए, उस बस से लौट रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? पीछा करने के लिए। क्यों अरे बतरा, सर? बुआ के घर कैसे जाना इसकी कोई प्लानिंग थोड़ी कर रखी है मैंने। हाँ। जैसे जैसे लिंक मिलेगी पहुंच जाऊंगा। हाँ। सर वो सब तो ठीक है, मुझे रिसीव करने के लिए कोई है कि नहीं? बाहर आपको रिसीव करने के लिए लोग खड़े हैं सर। चलो आओ। चलिए। मुझे अर्जेंटली एक कार चाहिए बतरा। कार? ये मेरी कार है। कितना लोगे? ये कोई टैक्सी है क्या जो आप इसका भाड़ा पूछ रहे हो? कार का रेट कितना है? 70 लाख रुपए। इसे दे दो बतरा। ये सब क्या हो रहा है? ये लो, अमेरिकन एक्सप्रेस चेक है, कैश हो जाएगा। ये नहीं लूं तो कार दे दोगे क्या? क्यों, इसके साथ वार्निंग भी चाहिए? टैक्सी। थैंक्स। क्या हुआ सर इन्हें? हार्ट अटैक आया, अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, एक छोटा सा सजेशन है। क्या है? 5 मिनट के बाद ये ऐसे भी जाने वाले हैं। इनके जाने के बाद आपकी बुआ विडो हो जाएगी, फिर उनको यहाँ से ले जाने में आपको आसानी होगी। क्या ख्याल है आपका? Buying a Dell Pro Essential is a smart, affordable investment for us. Dell continues to be a trusted technology partner for our business. राज रतन जी, आपका कर्ज उतारने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए? 50 साल क्या? हमारे पास भी आंखें हैं, गुस्से से हम भी देख सकते हैं। काम की बात कीजिए। आई थिंक वी नीड सम डिग्निटी हियर। क्या बात है, कर्जा मांगते समय 10 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए, बड़े प्यार से हिंदी में बात करते हैं। चुकता करने का वक्त आए अंग्रेजी झाड़ते हैं। ये होटल हमारे पैसों से बना है, फिर भी कॉफी पीते ही बिल हेलो। पकड़ा देते हैं। और कर्जा चुकाने के लिए मैडम। डिग्निटी चाहिए। आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया। मैं इसको क्या किसी सिनेमा की कहानी सुना रहा था? अकेले बकवास कर रहा हूं मैं। अरे भगवान, क्यों कर्जा दिया, क्यों दुखी हुआ? अच्छे लोग दुखी होते हैं तो रोते हैं, मुझ जैसे लोग दुखी होते हैं तो रुलाते हैं। मैं इनको उस समय रुलाऊंगा जब आंसू पोंछने के लिए रुमाल भी ना हो। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर पर इससे भी अच्छा अस्पताल है, वहाँ एडमिट नहीं करा सकते थे क्या? 2 किलोमीटर की दूरी पे शमशान भी है।
जरा भी देर हो जाती तो आपको वहां जाना पड़ता। बिल्कुल सही टाइम पे लेके आए थे। यू बेटर थैंक हिम। सोचा था आपको थैंक्स बोलेंगे, लेकिन इन्होंने तो आपकी क्लास ले ली। लोगों की भलाई के बारे में सोचना हमारी सबसे बुरी आदत है बत्रा। कैसे हो? मुझे यहाँ किसने एडमिट किया? मुरली, जी मैडम। कार में ब्रीफकेस है, ड्राइवर को बोलो ले आए। उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर दे दो उसे। जी मैडम। मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ छोड़कर चली आई, और आज मेरी जिंदगी बचाने वाले को इस तरह पैसा दोगी तो क्या अच्छा लगेगा सुनंदा? हेलो, मैडम बुला रही हैं। 1 मिनट। फोन ऑन करके रखो, मेरी सारी बातें सुनाई देनी चाहिए। ओके। आलसी बना छोड़कर जरा अलर्ट रहना। ओके सर। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ, सिद्धू। क्या करते हो? एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुलाओ। मैं ही ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर का एयरपोर्ट पे क्या काम? अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड वो तो दुबई में रहते हैं। हाँ, दुबई में ड्राइविंग करता था, आज ही इंडिया आया हूँ। आया या आ गया? मतलब एक्चुअली जहाँ पर काम करता था वहां पर शेख और उनकी पत्नी को मैंने एक बड़े हादसे से बचाया था, और तभी से मैं उनके परिवार का ख्याल भी रखता था। बचाने पे सैलरी बढ़ाते हैं या नौकरी से निकालते हैं? मतलब एक्चुअली दुबई में औरतों के सामने देखना गुनाह माना जाता है। मैं तो मैडम के सामने देखकर बात करता था, तो बॉस ने मुझसे कहा कि सॉरी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं मैडम के सामने देखकर बात करता था, इसलिए बॉस ने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना होगा। बार बार क्यों दोहरा रहे हो इस बात को? मैं समझ सकूं इसीलिए। ड्राइवर, एक्सक्यूज मी, ये सूटकेस अंदर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हर महीने की तरह तनख्वाह, और क्या? सूटकेस हमें दोगे तो 70 लाख की कार मिलेगी। क्या सोच रहे हो? खाली कहानी सुना रहे हो, निकाल के कुछ दे ही नहीं रहे हो। ये लो। ये लो। ये क्या दे रहे हो? ड्राइवर को दो ना। वो चला गया। क्यों? 70 लाख की कार खरीद कर चलाऊंगा, लेकिन यहाँ काम नहीं करूंगा बोला। वैसे आपकी तारीफ? उस बेड का मैं पेशेंट हूँ। सर, हाँ, अब आपके बच्चे नहीं होंगे सर। मैं जानता हूँ। तुम्हारे लिए शायद उसने काम छोड़ दिया। अगर तुम्हें कोई झिझक ना हो तो उस ड्राइवर की जगह पर मैं भी नौकरी खोकर मुसीबत में हूँ, इसमें झिझक की क्या बात है सर? हाँ, अगर आप ड्राइवर की नौकरी करेंगे तो अंबानी वॉचमैन ही करेगा। ये कौन है, क्या है, जाने बिना नौकरी पे रखना? मुरली, जी मैम साहब। नसीब वाले हो। सैलरी कितनी लोगे? उन्हें सैलरी देने के लिए तुम लोगों को बैंक रॉबरी करनी पड़ेगी। परसों दिन अच्छा है, आके ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, आना है। चलता हूँ। वाह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बातें देखे जा रहे हो? कला तो देखने के लिए होती है ना। आंखें नीची करो, नीची करो, नहीं तो नोट लूंगा मैं। इतना डरते हो तो लड़कियां पैदा नहीं करनी चाहिए, या तो उन्हें डांस नहीं सिखाना चाहिए। वो दिखाती है तो ग्लैमर, हम देखते हैं तो वल्गर। अरे दिमाग मत खाओ यार। मैं खा रहा हूँ। मैम, मैं कर दूं? श्योर श्योर। थैंक यू। क्या हो रहा है? लड़कियों वाला घर है क्या है? बहुत हवा में उड़ रहे हो, अपने हद में रहना सीखो। हाँ हाँ, इसी तरह कंट्रोल कर करके ये वो बोलकर किसी पागल से शादी करवा देंगे। वो अपनी सारी होशियारी इन्हें टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तब पता चलेगा। ये कौन है? ये हाय, आई एम सिद्धू। नाइस टू मीट यू। प्लेजर इज माइन मैम। ड्राइवर के साथ हाथ मिला रही हो? छोड़ना बे, चल बेटी। इट्स ओके। Thank you, ma'am. नाइस। भाई आपने अपने डांस से हमें घायल ही कर। थैंक यू। डांस करते वक्त आपकी आईब्रोज की मूवमेंट कमाल की थी, इधर उधर इधर उधर। क्या बात। तुम तो ड्राइवर हो ना? मैं वो सर दुबई रिटर्न सर। चलिए ठीक ना, है, चलिए चलिए। ना, आइए ना।
देखना Bye. बंद करो। 9 to 5 ड्यूटी आवर्स है। शनिवार रविवार छुट्टी, 3 त्योहार पे बोनस, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। और सुनो, मेम साहब के 2 बार बिल बजाते ही तुम आ जाना। तीसरी बज गई तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। हाँ, आ जाना। अरे, बज गई। एक इंसान गिर गया दिखता नहीं, हाथ दे। ड्राइवर से हाथ मिलाना अच्छी बात नहीं है। तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। सच में? देखते। कौन है ये? ड्राइवर है ये। अच्छा, तो इसी ने भैया को एडमिट कराया था। ये तो बिल्कुल भी ड्राइवर नहीं लगता। इसे घर के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंडित जी, हंगामा कैसा? भाई साहब सही सलामत लौट रहे हैं, पूजा रखवाई है औरतों ने। ओ वेरी गुड, जरा लिस्ट तो दिखाइए। अगरबत्ती खरीद लिया। फूल सजा रहे हैं। कपूर 1 केजी है। पान के पत्ते वो भी रेडी है। और नारियल कमरे में है। क्या ऐसे घूर रहा है कि इतना खूबसूरत दिखता हूँ? नहीं, तो नहीं। यहाँ खड़ा क्यों? नारियल क्या कमरे में रखा जाके? पागलों की तरह क्या देख रहा है? समझ में नहीं आया क्या? तिल का तेल, नवधान्य, फूलों का हार, अच्छा लिखा है लिस्ट। हाँ, मेरा वेट बढ़ गया है, लगता है डाइटिंग करना पड़ेगा। थैंक यू। वेलकम मैम। अरे इसे क्या हो गया? ये कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तुमको किसने बोला इनके कमरे में जाने को? आपने ही तो कहा था कि नारियल ऊपर है। नारियल तो स्टोर रूम में है ना। उन्होंने उंगली ऊपर दिखाकर कहा था। क्या मैंने उंगली ऊपर दिखाई थी? जहाँ दिखाऊंगा जाओगे? भगवान के लिए ऊपर दिखाऊंगा? रॉकेट लेके ऊपर जाओगे क्या? अरे छोड़ो ना, क्यों इतना बड़ा इशू बना रही हो? बदतमीज कहीं की। गलती उसने की है और मुझे क्यों डांट रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अच्छे घर के लगते हो। जिप को ऊपर खींचना इतनी बड़ी गलती है, मैं नहीं जानता था मैडम। ये बात आप सबको इतनी बुरी लगी हो तो मैं अभी इस गलती को सुधार देता हूँ। मेम साहब का जिप ऊपर से नीचे खींच रहे हो। मेम साहब क्या गुड़िया है? चल, get out। क्या हुआ? क्या बताऊं सर, आपकी बेटी शशि के फ्रॉक मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। नारियल कहाँ रखा है इसको पता नहीं है क्या सर? मेरा दिल कहाँ है वो तो जानता है ना। ये बहुत ही बेकार है, ऐसी हरकत कोई करता गलत आदमी है ये। घर में आके बहुत बुरा आदमी है। क्या मुसीबत है ये? हाँ, मालिक, और क्या? मालिक, निकाली दो। आप चाहे कुछ भी बोलो, ये लड़का इस घर के लिए ठीक नहीं है। हाँ। इस घर के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है मेरी पत्नी फैसला करती है। टैंक फुल कर देना। मालिक ने सपोला पाल रखा। हेलो, क्या कर सकते हैं? हेलो मैडम। आप नर्स। क्या नर्स? यस। नर्स का काम तो सिर्फ लेडीज करती हैं। लेडीज भेजने में आजकल थोड़ा खतरा होता है, इसलिए मैं आ गया हूँ। वैसे होती तो अच्छी हैं। क्या कर रहे हैं? ओ शिट, ये क्या है? ऑयल तो ऐसे यूज किया है जैसे कोई लड़की नहा कर आई हो। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है। और सुनिए, लंच में एग व्हाइट का ऑमलेट बनाना, उसके बाद थोड़ा सा दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ ठीक है, तो आपके लिए क्या बनाऊं? ये मेरे लिए ही है। पेशेंट को क्या चाहिए ये आप अगर उससे पूछ ले तो अच्छा होगा। ओहो। नवाब साहब की तरह क्यों खड़े हो? तुम अपने आप को बिजनेस मैग्नेट समझते हो क्या? स्टाइल तो ऐसे मार रहे हो जैसे करोड़पति हो। ए सुन, तू तो ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। पता है तुझे? 1960 के ड्राइवर्स ऐसे टोपी पहन के रहते थे। 1980 के ड्राइवर्स टोपी के बिना रहते थे। अब तो ऑनर को टोपी पहनाते हैं सर। ये सब आइटम गर्ल्स है क्या बतरा, जो इनकी बॉडी दिखा रहे हो? बॉडी लैंग्वेज कहाँ है? उसका भी जुगाड़ है सर। ये टैक्सी ड्राइवर एनटीआर। ओ, आइए, आपके लिए ये टैक्सी है। आपका स्वागत है, बैठिए। तो आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है मैडम? और ये उनके बाद के एएनआर। टैक्सी में से सामान उतारो जल्दी से, धंधे का टाइम है। ए ड्राइवर हो, तमीज से बात करो। अच्छा, और ये सामान कौन? अंदर रख दो। नौकरों के सामान अंदर रखने के लिए। एक्टिंग अच्छी करते हैं। अब नहीं करते। क्यों? अब उनके बेटे करते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? सर, ये सारे क्लिप्स देखकर मैं कुछ फिक्स कर लूंगा। जरा आइस बैग लाना।
आपकी बुआ के मामले में कुछ प्रोग्रेस हुआ है सर? हाँ, बहुत हुआ है। रोज मेरे फूफा शराब पीकर आते और उन्हें धो डालते। अगर वो ऐसा सोचती कि मैंने यहाँ आकर गलती की तो बात और है। यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे सोने के सिंहासन पर बिठा कर रखा है। सोने के सिंहासन पर। प्रोग्रेस होगा, जरूर होगा। ड्राइवर बन के बुआ जी के पास रहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा सर, बिल्कुल नहीं सुनेगा। तेरे पास कोई दूसरा आइडिया नहीं है? अगर कोई अच्छा आइडिया नहीं है और उंगली करेगा तो उंगली तो जलेगी। अरे सीन ये है कि फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं। ऐसे टाइम पर अगर मैं जाकर उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मुझे भगा नहीं देंगे। जरूर भगा देंगे सर। रही बात बुआ जी के साथ रिलेशन की तो एकदम बकवास है। ऐसे में धक्का नहीं देंगे तो क्या देंगे? क्यों नहीं, जरूर देंगे। तो मुझे वक्त की नजाकत देख के बात करनी चाहिए ना। जरूर बात करनी चाहिए। तो मेरा उस घर में रहना जरूरी है कि नहीं? रहना तो जरूरी ही है। अगर जरूरी है तो ड्राइवर के अलावा और क्या बन के जा सकता हूँ? भगवान भी आ जाए तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ड्राइवर ही सही है। तो यही बात इस बुड़बक को भी समझाओ। कमाल का आइडिया है सर। क्यों बे, तेरी तारीफ में फीलिंग ही नहीं है। कसम खा के कहता हूँ सर, इसके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है बतरा। कैसे रहेगी सर? आपने तो मुझे उल्टा लटका दिया है सर। पगार देने वाले के साथ जोक करेगा तो जिंदगी इसी तरह ऊपर नीचे हो जाएगी। समझ गया गधे? आ गया सर। उतारो इसे नीचे। देख सुंदर, मैं तलवार की तरह हूँ। म्यान से निकलता हूँ तो सर उड़ा देता हूँ। जी सर। मुझे इमोशन पसंद नहीं जी, ड्यूटी पसंद है। पता नहीं क्यों इस सिचुएशन में डायलॉग फिट नहीं हो रहा है सर। तुम्हारी इस भद्दी सी शक्ल पर ये दाढ़ी सूट नहीं कर रही, फिर भी मैं इसे झेल रहा हूँ ना। गुड नाइट सर। सर, ये बीटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म है फॉरवर्ड के लिए। ये बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट डिटेल्स हैं। ये स्कॉलरशिप फॉर्म है। बस बीटीआई का एक रिसेंट फोटो चाहिए सर। ऐसे देंगे तो चलेगा क्या पापा? क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कोई मर्डर तो नहीं किया है, जो शादी ही तो की है बस। पापा, ये शेखर है, एमए किया है। बोला कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो मर जाऊंगा। कर लोगे तो भी मर जाओगे मैंने कहा। फिर भी नहीं डरे। आप लोग रईस हो, मुझ जैसे छोटे वकील को तुम्हारे पापा कबूल नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पापा भी नीचे से ऊपर आए हैं। मैं अपने पापा की जान हूँ। वो मेरी किसी भी बात को कभी ना नहीं करते। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पागलों की तरह देखते रहेंगे। मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। देखना हो तो चलो अभी दिखाती हूँ। और यही बोलकर लाई हो ना? है? पापा वो एक शब्द भी और बोला ना तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। शादी करके चली आई है? जस्ट शादी करके आई वो कहती है? मैं तुझे कहां भेजना चाहता था और तूने मुझे नर्क में भेज दिया। बोर्ड मीटिंग में तुझे अपने बगल में बिठाकर दिखाना चाहता था, पर तूने तो मेरी पगड़ी उछाल दी। तेरी भलाई के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा था, पर तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पापा, मर गया तेरा पापा। मैं शादी भी करके आऊंगी तो भी आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, ये तो भरोसा था पापा। अगर तुझे वाकई भरोसा था तो ऐसे हार पहनकर नहीं, इसके बिना इसे लेकर आना चाहिए था। मुझसे पूछती, नहीं मानता तो गिड़गिड़ाती। शायद 1 साल में मान जाता, 2 साल, 3 या 4 साल लगते। इंतजार करते फिर करते शादी, शायद मैं मान भी जाता। अगर तुझे मुझ पर भरोसा होता तो करती ना। सुन, इससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिला क्या तुझे? अपने लीगल बेंच के आखिरी एडवाइजर का असिस्टेंट भी बनने लायक नहीं है ये। पापा, आप मेरी नजर से देखिए, इनके साथ मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है। एक परिवार दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे तेरा सर्वनाश दिख रहा है। रघु, वो क्या कहना चाहते? सुन तो। तेरी वजह से अब ये भी मुझे सलाह देने लगा है। जा 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 जा। क्या देख रही हो? जाओ। जाओ जाओ। अपने जायदाद में अपने बेटे के बराबर हिस्सा देना चाहता था। निकल जाए यहां से। मैं कहता हूं निकल। अब यहां दोबारा मत आना। चुप रहो तुम। ये सब रोक दो हरी। इस 4 दीवारी में इसकी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। इन दीवारों पे से इसकी हंसी मिटा दो। इस घर से इसकी पसंद, इन कमरों से इसकी चीजें, इस परिवार से इसका नाम, इस वंश से इसका नाता। आज के बाद यहां कुछ भी नहीं रहना चाहिए। निकाल दो इसे, निकाल दो इसे, निकाल दो इसे, निकाल दो इसे।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर डस्ट है। रहने दो बतरा। लगता है उसने ये सब देख लिया है, उसे क्या बताएंगे सर? कोई बात नहीं, सच बता दो उसे, समझ जाएगा उसमें। हिंदी में जो भी बोलेंगे वो मुझे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं यार। हाँ। दरअसल मैं ड्राइवर नहीं, सुनंदा जी का भांजा हूँ। क्या? हाँ? मेरी स्पेन में स्टील फैक्ट्रीज हैं। ओहो। अपनी बुआ को मनाकर हाँ। दादाजी के पास ले जाना चाहता हूँ। तुम उनकी बड़ी बेटी प्रमिला से प्यार करते हो, ओके बोलेंगे तो उससे शादी कर लोगे, है ना? गुरुजी आपको ये सब कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक करोड़पति हूँ। फ्रांस में प्लास्टिक बेचता हूँ। उसकी छोटी बेटी शशि है ना, उससे शादी करने की कोशिश में उसके घर पे नर्स का काम कर रहा हूँ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। समझ गए? आई मीन कोइंसिडेंस है। इसीलिए तो लोहा और प्लास्टिक दोनों मिल गए, है ना? यस। चप्पल टूटी होगी, तुम्हें बस नहीं मिली होगी, इसने तुम्हें लिफ्ट दी होगी, दरवाजा अटक गया होगा तो इसने निकाला होगा, पैंट में धूल लगी होगी तो इसने झाड़ी होगी। इसलिए स्पेन में स्टील की दुकान, सुनंदा हमारे रिश्तेदार है, नहीं कहना चाहिए। मिर्ची लगती है ना? अब मेरी बात सुनो, तुम इसके मालिक हो, तुम इसके ड्राइवर हो, मैंने जो बोला वही फाइनल है। क्या हुआ, तुम लोग बैंड वाले हो क्या? ड्रेस बदलो, मिर्ची लगती है। ये क्या, ये इतना सब कुछ कहकर निकल गया, आप चुप हैं? तू अभी भी नहीं समझा बतरा? सर ये पापी दुनिया सच नहीं समझती यार। तू अपने दिल पर पत्थर रख ले। ठीक है। मैं जाके ड्राइविंग सीट संभालता हूँ। हाँ, ठीक है सर। आपको एक और हार्ट अटैक कैसे आ गया? आप तो इतनी सावधानी से रहते हैं। वैसे हुआ क्या था? उस दिन लंच ब्रेक के बाद से ही बेचैनी सी हो रही थी, और उसमें फ्लाइट की जर्नी भी। चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन था, सोचा गैस होगी। फ्लाइट से उतरने के बाद वो क्या होता है, इनो, वो भी पिया था। कार ड्राइव करने के वक्त बाएं हाथ में बहुत दर्द होने लग गया था। मैं समझ गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लॉक ओपन करके डोर खोलना चाह रहा था, लेकिन बस सोच रहा था कि सिर्फ किसी की हेल्प मिल जाए। लेकिन मैं मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी देखा वो आया ऐन वक्त पर। उसका कांच तोड़ना, हॉस्पिटल लेकर जाना, ये सब कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। बस मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भाई, उनके बच्चे अभी सब छोटे हैं। अभी तक एक भी शुभ काम नहीं कर पाया था। यही मेरे दिमाग में घूम रहा था। टूटने के वक्त ही धागों की ताकत का अंदाजा होता है। जुदा होने के बाद ही रिश्ते की अहमियत का पता चलता है। यह सच है, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे घर वालों के लिए भी। थैंक यू। और क्या कह सकता हूं इससे ज्यादा। मेरी मां होती तो अब तक तुम्हारा मंदिर बनवा देती। मम्मी, अगर आपके डैडी होते तो आप क्या करते? मेरा अब कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। ब्रदर, तुम बाहर जाकर 2 सिगरेट ले आओ।
और अपने लिए बीड़ी भी ले लेना यार। क्या बोला? सिगरेट से पैसे बचे तो बीड़ी अपने लिए भी सिगरेट ले लेना। मार क्यों रहे हो यार? सिगरेट ले लो। किससे बात कर रहा तू? जनता किससे बात कर रहा? जनता किससे बात कर रहा तू? मेरे चप्पल साफ करने के भी तू लायक नहीं और तू मुझसे सिगरेट मांग रहा है? अरे कहाँ चलूं? चल तू बाहर चल। मैंने क्या अभी किया बताता भाई? हूँ तुझे। दोस्ती में पूछ लिया, इतना ही तो क्या? वो देख, वो कॉफी शॉप दिख रहा है? हाँ कॉफी शॉप दिख रहा कॉफी है। शॉप कल तक था? नहीं था। मैं अमेरिकन कॉफी पीता हूँ, फिल्टर कॉफी पीता हूँ, ब्लैक कॉफी पीता हूँ या कौन सी कॉफी पीता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता, इसलिए कॉफी शॉप खोल ली है। अच्छा। मेरे लिए। और तू मुझे सिगरेट लाने के लिए बोला? बीड़ी देगा नहीं मुझे? थी। इधर आ। वो शॉप थी कल वहां पर? घर वाले मुझे बोलते हैं नारियल लेकर आ, बैंगन लेकर आ, मुझे कैसे लाते पता नहीं था, तो इसका भी शॉप खोल दिया। ये लोग सब कुछ पैक करके रखते हैं और तू मुझे क्या बोलता है? जाकर मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। मैं तेरे लिए सिगरेट लाऊंगा तो मुझे बीड़ी गिफ्ट में देगा। बीड़ी गिफ्ट में देगा तो उसके हाथ में क्या देख रहा है? हाँ देखा कि नहीं? एक हाथ में डीजल है, एक हाथ में पेट्रोल है। कौन सी कार में क्या भरना है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ कार लेकर आता हूँ, वो खुद डिसाइड करते हैं और टैंक फुल कर देते हैं। और तूने मुझसे क्या कहा? हाँ सर। सिगरेट लेकर आ। अरे मैं सच में ही ड्राइवर लगूं इसलिए इतने लोग काम कर रहे हैं और तू मुझसे काम करवाएगा और अंदर लोग बोलते कि मैं किसी काम का नहीं। बात नहीं है सर। एक्सरसाइज करते वक्त छोटी शर्ट पहनो तो कैसा लगता है मैं नहीं पता जानता है? सर। जरा दिखाओ इसे। अरे सर ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मुझे आप लोग? भी मेरे को ऐसा ही समझ में लगता नहीं आ रहा है, ऐसा ही छोड़ लगता है मुझे। हाँ और मैं तेरे लिए सिगरेट लेकर आऊं? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर? इन्हें बोल दीजिए, ये लोग मारेंगे। That's true. Go ahead. सर, Come on, सर, kick सर, him. सर, सुनिए, मेरी बात सुनिए, सर। सॉरी सर। तो भाई आपने बताया तो मुझे जोक लगा था सर। तू मेरा साला है क्या जो मैं जोक करूं? नहीं सर। बतरा सर तुझे नहीं लगता मेरा गुस्सा पहले से कम हो गया? पहले से तो बहुत कम हो गया सर, देखा जाए तो बहुत बदलाव आ गया है। यू आर कूल नाउ। बिल्कुल सच। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। यस यस यस। इसे पैसे देकर भेज दो यार। ओके पूरा दे दो उसे। 10 लाख सर, हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके थैंक्स सर। भगवान आपका भला करे। थैंक्स सर। बत्रा भैया इसका नंबर क्या है बताइए ना। तूने बिल्कुल सही कहा था बत्रा, ये इतने पैसे हैंडल नहीं कर पाएगा। अरे कोई 10 लाख का सूटकेस देता है तो उसे तोड़ कर निकालना चाहिए। ला रे अभी खोल के दिखाता हूँ। हाँ सर। अरे बुड़वा, लक्ष्मी तेरे दरवाजे पर आई थी लेकिन तू दरवाजा बंद करके सोया हुआ था, इसीलिए ये 1000 रुपए रख और निकल ले। एंजॉय कर। एंजॉय करता हूँ। डू फेस्टिवल। फेस्टिवल। यस हाँ चलता हूँ। प्लीज। अरे मुझे नहीं चाहिए मम्मी। कहाँ चले? वेडनेसडे को पार्टी है बताया था ना। ये लकीर नहीं दिखनी चाहिए। तो मिटा दो मम्मी। मार डालूंगी। दिखाई नहीं देना चाहिए का मतलब है इससे भी लंबी ड्रेस पहनो। जाओ ऊपर। प्लीज जाओ। चल बेटा। मेरी माँ बनने चली है। सिद्धू बाहर जाना है। कहाँ जाना है? फायर एंड आइस। अरे बाप रे, पार्टी में जाना है? हाँ लेकिन वो तो शाम को जाना था ना। माँ ने ड्रेस चेंज करने को कहा इसीलिए लेट हो गई। मैं यहाँ खड़ा खड़ा कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैडम, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इतनी देर से मरा जा रहा हूं पूछने के लिए। पार्टी के लिए इतने लंबे कपड़े पहन के जा रही हैं? मतलब कितनी संस्कारी फैमिली है आपकी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं मैडम। मैं बहुत नसीब वाला हूँ मैडम, जो आप जैसे परिवार से जुड़ा हूँ। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे मैंने। सुनो सिद्धू। हाँ मैडम बोलिए। वो लेफ्ट में देख रहे हो? मेरा सबसे फेवरेट क्लब, मैं रोज जाती हूँ। अच्छा वहाँ राइट पे देखो, राइट पे देखो। हाँ, वो हाँ, कॉफी शॉप है ना, वहाँ पे हमेशा मैं कॉफी पीती हूँ। वो अच्छा। डैडी के ऑफिस का भी रूट है। अच्छा ठीक है मैडम। और यहाँ से लेफ्ट लेंगे ना, आ गया होटल हमारा। फैंटास्टिक मैडम, वंडरफुल मैडम, वंडरफुल। अरे
एड्रेस बताते बताते ड्रेस भी बदल ली। क्यों, तुम्हें देखने नहीं मिला तो डिसअपॉइंटेड हो? उस पर क्यों गुस्सा कर रही हो? सिद्धू, तुम खाना खाकर वेट करना। श्योर मैडम, श्योर। कम। हेलो। कौन चाहिए? शशि नाम की लड़की यहीं कहीं है। मैं हूँ शशि। ए, बेचारा हमें ढूंढते हुए अंदर आ गया। होने दो थोड़ी रैगिंग, अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। मैं जिस शशि को ढूंढ रहा हूँ वो आपसे हाफ है। मैं क्या उससे मोटी लगती हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लंबे लंबे बाल हैं। मैं कैसी हूँ? बहुत अच्छी। That's all. बहुत खूबसूरत भी है। That's it. सेक्सी भी है। नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धू। 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 हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं ना? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। प्रॉमिस, आई Come मीन on, इट। सिद्धू। ये क्या कर रही? मैन हैंडलिंग कर रही? ओह गॉड, ये क्या पी रही हैं आप? वोडका। ओह, एक्सक्यूज मी। ये क्या है? कॉकटेल। लस्सी या फलों का जूस नहीं पीती आप? ओह, सब बिगड़ी औरतें हैं। पार्टी मना लो जाम छलका के, मजा जीने का ले भी लो 2 पैक लगा के। हाँ, दिल को रोको ना गम दो भुला, अब सोचो ना बुरा क्या भला। मस्त है यारो ये समा, झूमो झूमो। It's time to party now. It's time to party now. दिल को आज बहकने दो, हौले 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 मस्ती करो सब मिलके, नाचो नाचो रे। It's time to party. It's time to party. जाम नशे का छलका दो, टल्ली 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 रंगी है नजारे ये, देखो देखो तो। It's time to party. It's time to party. Come on, come on, नाचो तुम सारे। Come on, come on, नाचे हम सारे। Come on, come on, नाचो तुम सारे। Come on, come on, झूमे हम सारे। It's time to party now. It's time to party now. आंखों से पिला। It's time to party now. प्यार से पिला। It's time to party now. आंखों से पिला। It's time to party now. प्यार से पिला। मना लो जाम छलका के, मजा जीने का ले भी लो बैग लगा के। दिल को रोको ना गम तो भुला, अब सोचो ना बुरा क्या भला। मस्त है यारो ये समा, झूमो हाँ झूमो। जी भर के ऐश कर लो, जीवन के रंगी पल ये यारो तुम कैश कर लो। जो भी है आज दिल में बिंदास वो कर लो, पार्टी का है बहाना खुल के तुम प्यार कर लो। It's time to party, it's time to party। सोचो नहीं क्या कहेगी ये दुनिया, मनाओ मेरे यारो जी भर के मिलके आज खुशियाँ। It's time to party now. It's time to party now. आंखों से पिला। It's time to party now. प्यार से पिला।
povera que disse o Rimi para chegar para você da tempo para cara puxa. Get Bridal Kaliraz at up to 35% off on your first order. Download Misho now. हाँ, जन्नत की है ये फिजा, ले लो तुम खुल के मजा, अपने तुम होश गवा दो, कर लो तुम कुछ भी खता। कल का किसको है पता, जिले तू आज यारा, 4 दिन की जवानी गवाना देना यारा। It's time to party. दिल दो, ये प्यार की है पार्टी। नाचो गाओ, ये डांस की है यारो पारी। It's time to party now. It's time to party now. आंखों से पिला। It's time to party now. प्यार से पिला। It's time to party. It's time to party. It's time to party. हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी क्या जी ये सब क्या चल रहा है? इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। कार निकालो, पागल हो गए हो? क्या पागल हो गए हो क्या? तेरे से बड़ा पागल कौन हो सकता है बे? हाँ, तू अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। ओहो, अपने आप को रानी विक्टोरिया समझ रही है। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी तुझे बना दे लंच करने चले गए थे, आधे में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए इस तरह से। क्या कर रही है प्रमिला जी? आप जरा इधर आइए। हाय बाप रे बाप, आंखों में शर्म तो देखो, जरा देखो इनकी आंखें। इनकी आंखों में कोई भी पूरी तरह डूब के स्विमिंग करना चाहेगा। थैंक यू। हाँ प्रमिला जी, आंखें नीचे मत कीजिए, हमारे जैसे फैंस हर्ट हो जाएंगे। इतना क्यों खुश हो रही हो? वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। हाथ तो नहीं उठाया ना, उसी में खुश रहे। खुश वैसे रहे। भी पी रखी है उसने। तो क्या? किस दो। ड्यूटी खत्म हो चुकी है ना, किस दो। नौकरी से निकाल दूंगी मैं तुम्हें। अरे बाप रे, अगर मुझे नौकरी से निकाल देगी तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। चवन्नी भर का दिमाग नहीं है तो तुम्हें इतना घमंड है, और मैं तो इतना बड़ा जीनियस हूँ तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए? छोड़ो ना उसे। क्या करी हो शशि? वो रो रही है, प्लीज कार निकालो। आपके लिए कार क्या है मैडम, इसकी जान ले लूंगा मैं। प्रिया चलो। शशि कम। वो बड़ी लड़की को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? ड्रेस थोड़ी शॉर्ट लग रही है सर। लेकिन मुझे तो शॉर्टकट में मेरी मैडम बनने वाली है ऐसा लग रहा है। मतलब कि दोनों? एनफ, लेट्स मूव। ओ बाप रे, गुड मॉर्निंग मैडम। आपको ही मैडम, आपको ही। कल रात को क्या कह रहे थे याद है ना? वो मैं नहीं था मैडम। ओह, अगर मैंने माँ को सब कुछ बता दिया ना तो तुम गलियों में नहीं, नौकरी गवाकर रोड पे घूमते नजर आओगे। अभी बताती हूँ। लात मत मारिए मैडम। मैडम मेरे पास एक छोटी सी नौकरी है ड्राइवर की। मैडम पूरा भूखा मर जाऊंगा, नौकरी चली जाएगी मैडम। मजदूरों के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए, थोड़ा रहम कीजिए मैडम, ये गलत है मैडम। मॉम, कल रात सिद्धू ने बहुत बड़ा तमाशा किया था। ठीक है, बुलाओ उसे। सिद्धू, 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 मम्मी बुला रही है। यस मैडम। गाड़ी निकालो, बाहर जाना है। श्योर मैडम। नमस्ते मैडम। होटल की मालकिन मैं तो सोच रहा था उम्र वाली होगी, लेकिन ये तो जवान है। कर्जा लेने वाले जवान है, लेकिन देने वालों की पीठ झुक गई है। कर्ज चुकाने के लिए मना तो नहीं किया ना? कब तक चुकाओगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी से डील हो रही है, हो गई तो अगले 3 सालों में 40% क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा।
क्या होगा? कल ही होटल पर रेड पड़ेगी। नहीं नहीं बोल के हाथ जोड़ोगी, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़कर चले जाएंगे। बेकार के लफड़े में ना पड़ो तो ही अच्छा। मेरी तरफ देख के बात कीजिए सर, मैं लफड़ेबाज देखता हूँ? अगर ये दाढ़ी निकाल दूं तो अमूल के ऐड के बच्चे की तरह दिखूंगा। रियली सर, इनका कर्जा माफ कर दूंगा, ऊपर से 25 और दूंगा। होटल मेरे नाम करवा दीजिए। ज्यादा मांग रहा हूँ क्या? अपनी जिंदगी में इतना सस्ता डील नहीं देखा। तो फिर ठीक है, यू आर रेडी, आई एम रेडी। अब अगर आपने जिद की तो मेरे आदमियों को बहुत गुस्सा आता है। कहीं आपके हस्बैंड को गुस्सा आने की तो बात ही है, आखिर हम लोग इंसान ही तो हैं। गुस्सा तो आएगा, ऐसे नहीं मानेंगे तो कुछ तो करेंगे। इसे काटने में और गर्दन काटने में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस उस समय तड़पती है और अभी नहीं, और कोई फर्क नहीं है। रोड नंबर 12 चलो। मैडम, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सर। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। दिल पे हाथ में सोते समय रखता हूँ, वो भी अनजाने में। ए, कौन है तू? मैं ना ड्राइवर हूं। ड्राइवर से क्या डिस्कस करना? भगा इसको। मैं एसीपी हूँ, मेरे सामने दादागिरी करता है, मार के फेंक दूंगा। खुद को बहुत बड़ा दादा समझता है क्या? अबे हवलदार, मैं क्या बिन बुलाया मेहमान हूँ जो तू मुझे मारेगा? जो फट्टू होता है वो चिल्लाता है, जो शाना होता है वो मारता है। अभी तेरी कैटेगरी क्या है बताने की जरूरत नहीं। 4 लोगों को मार के गुंडा समझता है क्या? पुरानी बस्ती में लोग मुझे भगवान मानते हैं। होम मिनिस्टर हर संडे को मेरे साथ बैठ करके ताश खेलता है। स्टेट या सेंट्रल से? फोन लगा। सर, नाम सुन लिया ना, अभी फोन लगाना। सर 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 करता हूँ। हेलो। अब क्या है? क्या है ड्रामा? कौन है आधे सूट वाला? के किसको फोन करा तू? फोन पे मीटिंग करेगा तू मीटिंग करेगा और हम लोग पलट जाएंगे? जल रहा है सब कुछ यहाँ पे, ठंडा नहीं है। आ जाएगा। हेलो, कौन है भैया? क्या हुआ भैया? गन नीचे कर, नीचे कर। सॉरी सर, इसे तो मैं जानता भी नहीं सर। कार्ड दिया था इसलिए शादी में आया था, चिकन खिलाऊंगा बोला तो अंदर आ गया सर मैं। बात क्या है भैया? बात क्या है? मिर्ची लगी है मुझे। अगली बार मीटिंग करने से पहले कौन है क्या है कंफर्म करके करना। सेंट्रल होम मिनिस्टर का फोन था, मेरी तो लग गई ना। दिल्ली बुलाया मुझे। अबे तू फिल्म देख रहा है क्या? डायनासोर वोट निकल लेगा मुझे, समझा? सर मेरी पोस्ट है या चली गई सर? आप जरा इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ। अब बोल तो होटल खरीदेगा या मुझे मारेगा? खरीदना है तो खरीद, ये तो बिजनेस है। लेकिन छीनना जबरदस्ती है। उन्हें बचाने के लिए तो मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मुझसे तुझे बचाने वाला कौन है? सर वो डर के मारे मर जाएगा। और यहां गुस्सा ही नहीं उतर रहा, मैं क्या करूं बताओ? इधर आ रे। अरे तू ही, मेरा हाथ कहां है और तेरा गाल कहां है यार? इस बार नहीं मारूंगा यार। ठीक आधे घंटे में फटा हुआ एग्रीमेंट उनके हाथों में नहीं पहुंचा तो आई बात समझ में? समझ गया प्रभु, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जो बोला है वही करूंगा, भरोसा रखिए, आपकी कसम। पेपर पेन है क्या?
माननीय सुनंदा बहन जी, मेरी माँ, मेरी माँ, आप मेरी बहन जैसी हैं। आप मेरी बहन जैसी हैं। आपसे ऐसा बर्ताव करना गलत था। आगे बोल। आपके पेपर्स आपके हाथों में। फ्यूचर में किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मैं एक भाई की तरह आपकी मदद करूंगा। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत से ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सॉरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीजिए बहन जी। क्या हुआ आपको? 1 घंटे पहले मेरी मति मारी गई थी बहन। होटल खोलना चाहता था और मेरे दिल से प्रभु के बोल निकल रहे हैं। वापस लौट आ रहा हूँ। तुम अचानक बदल कैसे गए? जब गलत कर रहा था तो किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। अब बदल गया हूँ तो मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? हाँ? सही बोला। नालायक अगर सुधर जाए तो पूछना क्या? हाँ। वो नहीं आपके पीछे कोई शक्ति है बहन जी। जब तक वो है आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। हे भगवान। क्या है सिद्धू जी? वो आपको ही देख रहा था। नहीं तो कुछ तो है जी। अब बस भी कीजिए प्रमिला जी, बस आप तो क्यों शर्मा रहे हो? बताओ बताओ मुझे। प्रमिला जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है प्रमिला जी। कुछ तो मैजिक है आप में। आपसे तो कोई भी पट जाएगी। हे आंखें मेरी जिससे है लड़ी, दिल पे खुमारी है चढ़ी, बात प्यार की हौले हौले से जिससे है बढ़ी। तुम हो मेरी जान, तुम हो वो, तुम हो मेरी जान, तुम हो। सांसों में मेरी जो है बसी, आंखों में मेरी जो है बसी, ख्वाबों ख्यालों में मेरे लड़की जो बसी। तुम हो मेरी जान, तुम हो वो, तुम हो मेरी जान, तुम हो। दीवाना इस दिल को तू करके मेरी जान बेचैनी सी बेताबी सी मुझको दे गई। दो बातें करके वो जादू सा कर गई। नींदें लूटी, चैन लूटा, दिल भी मेरा बोले गई। तुम हो मेरी जान, तुम हो, हे तुम हो मेरी जान, तुम हो। मैं यादों में तेरी खोया हूँ, ख्यालों में तेरी डूबा हूँ। जादू सा तेरा दिल पे चला, आंखों से तेरी है चला। मेरे दिल पे मेरी जान छाई तू, पहली नजर में पाई तू। तेरे सिवा कुछ चाहे ना दिल, अब हुआ पागल दिल ये मेरा। देखा है जब से तुझे पल भर मुझे चैन नहीं, आए ना सपने तेरे ऐसी कोई रैन नहीं। देखा है जब से तुझे पल भर मुझे चैन नहीं, सोचो ना जिस पर तुझे ऐसा कोई पल भी नहीं। छुप छुप के दिल में रहती, पल पल जो मुझे सताती, आंखों से मुझसे बातें दिल की जो है करती। तुम हो मेरी जान, तुम हो, हे तुम हो मेरी जान, तुम हो। छाया है तेरा नशा, तेरी ही लगन लगी,
ऐसी आशिकी बना ले मुझको राजा, आ बन जा मेरी रानी, जीवन में तू आजा, अरे बन के मेरी खुशी। कर ले ये वादा मुझसे, दिल ना तोड़ेगी तू कभी, तेरे लिए तोड़ूंगा दुनिया के मैं रिश्ते सभी। कर पूरी कहानी प्यार की ये जा मेरी, प्रेम में डूब जा तू, आजा बाहों में मेरी। दिल की मेरी तो राजकुमारी, छाई है मुझ पे तेरी खुमारी, पहले प्यार में हालत मेरी जिसने ये कर दी। तुम हो मेरी जा, तुम हो तुम हो मेरी जा, तुम हो। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, मम्मी को मत बताना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हे, मुझे धुआं पसंद नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो चोर गलती से एक ही घर में चोरी करने चले गए। दोनों में से एक भी पकड़ा गया तो घर वाले बहुत पीटेंगे। इसी वजह से दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि जो भी मिलेगा आधा आधा करके यहाँ से निकल चलते हैं। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? जब तुम आइसक्रीम खाओगी तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, और मैं सिगरेट पीऊंगा तो तुम नाक बंद कर लोगी। काम करो। इसे चाहिए तो ले लो। प्रमिला बेने जानती? बात कर रहा है तो मार क्यों रहा है बे? क्या बात कर रहे हो? इनके इयररिंग्स अच्छे हैं, बस पूछ रहा था कहाँ से लिए आपने? मॉम ने खरीदे। किसे फोन कर रहे हो? इनकी मम्मी को। इयररिंग्स कहाँ से खरीदा पूछने जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं तो फिर बात क्यों कर रहा था? अरे झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है यार। वैसे भी इस ग्रुप से कोई रिंग खरीदने वाला नहीं दिख रहा है मुझे, रिंग चुराने वाले दिख रहे हैं। देखा करो सिद्धू, लग जाएगी। अरे यार प्रमिला जी, क्या बोल रही हैं आप? लगना चाहिए इसलिए तो मारा है जोर से। ड्राइवर सिद्धू। इसीलिए नाम रखा जाता है इंसानों का। रिंग्स चूड़ियां सब छोड़कर अपने लिए कुछ खरीद लेना यार। हाँ सही कहा ना प्रमिला जी? छोटा मत उसे। तुम रुक क्यों गए? 5 मिनट में मेरी बहन मेरे सामने होनी चाहिए।
ये लो, तुम्हारे दिए गए टाइम में 2 मिनट बाकी है अभी। अपनी बहन को ले आओ। पर वो तो सामने ही है। अरे इसकी हालत तो भीगे बिल्ले जैसी है। ये अपनी जान की खैर मनाएगा या अब जाके ले आओ यार। जाओ। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती पापा। पहचान पाओगी तुम उन्हें? पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। सही कहा, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ए, इस समय घर में पुलिस नहीं, शुभ पत्रिका आनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसी बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए। अंधेरे में आंखों में धूल गिरिया समझ के छोड़ देना चाहिए। उसने बचाया इसलिए उसकी आरती मत उतारना बस। अरे वैसे सिद्धू कैसा है? उसने सबको मारा, उसे क्या होगा? मारा तो क्या, तुम दोनों को सही सलामत घर लेकर आया ना। सुनो, हाँ भैया। उस नवीन को एक बार फोन करके घर बुला लो। ठीक है भैया। जब गुस्से में होते तो मेरे पिताजी भी ऐसा ही करते। मेरी भी वैसी ही आदत थी ये जानकर मेरे भैया मुझे रुलाया करते थे। मैं जब घर से निकल रही थी तब उनका एक छोटा सा लड़का था, बहुत चालाक था। टैंक फुल करा दो बोलते ही ड्राइवर पहले पैसा मांगता है, कीज लेकर नहीं जाता। ये बात भी नहीं जानता वो। मैं और तुम्हारे पिताजी 20 साल तक एक साथ बड़े हुए। तुम्हारी अदा वही दिखा रही है। तुम बात करते हो, तुम्हारे दादाजी सुनाई देते हैं। इतना भी नहीं पहचान पाऊंगी? उन्होंने अपनी सगी बेटी को इतनी आसानी से निकाल दिया और मैं एक कार ड्राइवर को भी नहीं निकाल पाती। इसलिए तुम अभी तक इस घर में हो। उम्र साथ देना छोड़ रही है तो तुम्हारे दादाजी की जिद कम हो रही है और तुम्हें भेज दिया मुझे लाने। क्या सोचा था उन्होंने? मेरी शादी करवा के विदा किया था? मेरे पति का खून बहाकर विदा किया है उन्होंने मुझे। मुझे मालूम था पिताजी, आपसे यही उम्मीद थी। पिताजी, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है, पुलिस ने बताया था। बैठ के बात करिए ना। पिताजी, पिताजी। मेरा दुश्मन इसी घर में है और उसे मैंने ही पाला पोसा है। आप क्या करने जा रहे हैं? पिताजी, जाओ, उस कलंक को मैं ही मिटाऊंगा। पिताजी, यही कर सकता हूं मैं। सुनंदा, पिताजी, शेखर, आप आरती उतारेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था पिताजी। समझने की कोशिश करोगे सोचा था। चिल्लाएंगे जानती थी, बर्दाश्त कर लूंगी सोचा था। आपके गुस्से का मुझे अंदाजा था पिताजी, लेकिन आपकी ये नफरत, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर पहले आपके लिए मैं मर चुकी थी, अब आप मेरे लिए मर चुके हो। जो घर मेरे पति के खून से रंगा हो वो मेरे लिए स्मशान है। चलिए। सुनो बहन, मेरी बात तो सुनो। आप चिंता मत करिए भैया, आपके पिताजी के ऊपर कोई केस नहीं करूंगी। चलिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम सब लोगों को याद रखना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारे यहां रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें भी कोई फायदा नहीं है। पर एक बात है, तुम्हारे आते ही शेखर को हार्ट अटैक आया और तुमने बचा लिया। होटल के प्रॉब्लम भी
सॉल्व हो गए। आज प्रमिला किडनैप हुई, तुमने बचा लिया। ये सब अगर इत्तेफाक था तो ठीक है, पर अगर ये सब तुमने प्लान किया है और तुमने ही सॉल्व किया है, हमें इम्प्रेस करके अपने दादाजी के पास ले जाने का सोचा है, तो मेरे पास गन है और उसका लाइसेंस भी, और मेरा निशाना दादाजी से बेहतर है। मैंने सब कुछ देख लिया सर। आप दोनों बहुत सारी बातें कर रहे थे। कौन रे? आप दोनों। किसने बात की? उन्होंने बात की सर। तो दोनों क्यों कहा? मतलब आप अपनी बुआ जी को कन्विंस करके अपने दादाजी के घर लेकर जरूर जाएंगे सर। क्या ले जाएगा? सर अरे वो खुद बात करके खुद को कन्विंस कैसे करेगी? वो सब कुछ पहले से जानती है कि मैं गौतम हूँ। हम लोग ही बेवकूफों की तरह लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, उल्लू बन गए। मतलब आपकी बुआ जी ने सबके सामने आपकी पोल खोल दी क्या सर? अरे यार हम दोनों ही थे, तो ये सब कहां से आ गए? बेवकूफ गधे। सॉरी सर। ना तो बात करना चाहती और ना ही गुस्से में, ये तो साबित हो गया। सर, अगर आप मुझे मारेंगे नहीं तो एक बात कहना चाहता हूँ। जल्दी बोलो यार। आप उनके भांजे हैं, ये बात उनके अलावा किसी और को तो मालूम नहीं है ना सर? नहीं मालूम, ना ही वो किसी को बताएगी। तो फिर आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं सर। अरे बतरा, बकवास बंद करके सीधे मुद्दे पे आना। आप उनकी बड़ी बेटी प्रमिला से प्यार करते हैं, ये उनको बता दीजिए। ये बताते ही दामाद दामाद करके गले लगा लेगी। सर, वो लड़की भी आप पर मरती है सर। हाँ, वो आपके प्यार में पागल है सर। आपका नाम सुनते ही माय लव करके भागते आएगी। अरे बतरा, तू तो एक जगह आके अटक जाता है और मैं टेंशन में मरा जा रहा हूँ। आगे तो बता, आगे का क्या करूँ? सर, आप उस लड़की की जान है सर। उस लड़की ने आपको अपने दिल में बसा लिया है। हाँ? सर, आप जाकर उसे आई लव यू बोल दीजिए, फिर वो आपके प्यार में पागल होकर आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। फिर आपको अपनी बुआ जी को अपने साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बतरा, पहली बार तूने पते की बात की। आ तेरा मुंह चूम। बुआ जी की डांट के डर से मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। बतरा, थोड़ा बैक सपोर्ट तो दे यार। अब क्या हुआ सर? अगर प्रमिला ने मुझे देख लिया तो? टेम्प्ट हो जाएगी। बात करूंगा तो? मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो गई तो? कनेक्ट हो जाएगी। अगर यहीं रुके तो लेट हो जाएंगे। ये क्या कर रही हो? क्यों रोका मुझे? क्यों मरना चाहती हो? जीव भी तो किस लिए? सवाल छोड़ो, जवाब दो। मैंने जो चाहा मुझे मिला नहीं, अब जी के क्या करूंगी? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद पता चल गया। क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे सामने है प्रमिला, और वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मेरा नहीं होगा। ड्राइवर समझकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही। प्रमिला, तुम जो सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। हाँ, तुम राक्षस हो। मैंने जिससे प्यार किया तुमने उससे दूर कर दिया। यार किया? कौन है वो? रोहित, जिसे तुमने मॉल में पीटा। लेकिन उससे तो तुम्हें किडनैप किया था ना? किडनैप करता तो मैं चिल्लाती नहीं क्या? 3 सालों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज भागकर हम शादी करने वाले थे। सब गड़बड़ कर दी तुमने। अब तो बहुत खुश हो गए ना तुम? कल रात को उसकी शादी है। शादी तो रात को ही होनी है, सुबह वो तुम्हारे पास होगा। लड़की वाले लेकर चले गए उसे। कहाँ चले गए? नीलमणि वेड्स रोहित। सुरेंद्र वर्मा अपने गांव का नवाब है। उसकी एक लड़की और 2 लड़के हैं। उसका दूसरा बेटा तो बहुत ही गुस्से वाला है। एक बार तो उसने उसकी बेटी का बैग चुराने वाले का हाथ काट दिया था। ऐसे घर से उनके होने वाले दामाद को ला पाओगे क्या तुम? अभी लाता हूँ। हाँ? अभी जाओगे?
ऐसा झटका देने के बाद सहने के लिए थोड़ा समय तो बनता है ना प्रमिला जी। टाइम दीजिए ना थोड़ा। जाइए टब में जाकर अच्छे से नहा लीजिए और ड्रायर से बाल सुखा लीजिए, लेकिन उन दोनों को मिलाइए मत प्लीज प्लीज। अब दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है हाँ? देखा ना सर, गाना सिचुएशन पर कितना फिट है। सूटकेस ओपन कर दो, होटल कंटिन्यू कर दो, प्लेन पार्किंग में लगा दो, मुझे हॉस्पिटल में पहुंचा दो। है सुंदर सर, मुझे चित्तौड़ जाना है, गाड़ी का इंतजाम करो। मेरे साथ कोई चलेगा? ड्राइविंग के लिए सर? डांटने पर सुनने के लिए और मारने पर मरने के लिए। किसी को चित्तौड़ जाना है यार, उसका आदमी मेरे हाथ पैर जोड़ रहा था। अब तुम तो जानते ही हो मैं कितना दरिया दिल हूँ, वो ड्रिंक करता रहेगा, मैं डायरेक्शन देता रहूंगा। ये रोहित की फोटो है, उसका एड्रेस देती हूँ। कुछ खास नहीं लगता ये। फोटोग्राफर बुरा था। तुम्हारी चॉइस भी कुछ अच्छी नहीं। ठीक है, संभल कर ले आना। कम से कम संभल कर जाना भी तो बोल सकती थी। हाँ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ओके यार। इन लोगों ने जरूर कुछ चुराया है। मम्मी! तेरे बिना जिंदगी से इन लड़कियों का भी कोई टेस्ट नहीं है। टीवी एंटेना को भी टी शर्ट पहना दो तो वो उससे भी प्यार करने लगी। ये तो गनीमत है सर, दूसरी के बारे में पता है, वो तो टेररिस्ट के साथ भी भाग सकती है। उससे तुम्हारी कौन सी मीठी याद जुड़ी है? कुछ नहीं सर, परसों उसका पर्स गुम गया, पूछ रही थी तुमने तो नहीं चुराया। चांटा क्यों नहीं मारा उसे? मैंने बोला उससे, तुम हो नर्स, खो गया पर्स, आप बताइए कैसी राइमिंग की सर? राइमिंग? ट्रैक्टर घूमेगा तो डॉक्टर से पूछेगी क्या? है, क्या बात करते हैं सर, वो पनौती सामने आ गई तो जान जा सकती है। सेम वैसे ही दिख रही है। हैं? अरे बाप रे! अरे! उधर से इधर आने के लिए इतना घूम के आना पड़ता है क्या? क्या कहा? आप ठीक तो है ना? सुनो, 2 डोसा लगाना। बालकनी से जीप में गिर गई होगी। याददाश्त चली गई है इसकी। सब कुछ भूल चुकी है क्या? अच्छा, इसकी याददाश्त लौटेगी कि नहीं? उत्तप्पा। ओके, अब ये मैं कैसे 3 बता उत्तपा सकता हूँ? बनाना। मम्मा, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, आपके माता पिता हमारी शादी के लिए राजी नहीं। उत्तपा में थोड़ा ज्यादा कांदा डालना। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बुआ की बेटी हो, हमारे परिवारों के रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए भाग कर आ गए। तेल से नहीं, घी से बनाना। मेरे भाई बहन कोई नहीं है क्या? एक बहन है, वो किसी को लाइन मार रही थी तो लॉरी से जाकर टकरा गई। इनके लिए काजू भी डाल देना। ये कौन है? ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारी चोट ठीक करने वाले यही डॉक्टर है। क्यों डॉक्टर साहब? क्लेवर बॉय। इनका स्टेथोस्कोप कहाँ है? डीजल के पैसे नहीं थे तो बेच दिया। बिल मत देना। जीजा जी, आप मेरे जीजा जी है ना? वो मुझे इस तरह बुला रही है तो मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है यार। जीजा जी, आप पैसे वाले हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आपके घर में होनी चाहिए, मेरे घर में क्यों है? इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन लॉजिक अभी भी है। पैसे वालों को बैड हैबिट होने का काफी भय होता है। ये तो नेचुरल है। लेकिन आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। रियली? थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि आपके नाना जी इस शादी के लिए राजी हैं। हाँ, इन्हें कम मत समझना, तुम्हारे लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर आए।
शशि, जीजा जी। नाना जी से बात करना चाहोगी? तुम बैठे रहो। नाना जी। नाना जी, नाना जी। हेलो, दादाजी को फोन दो। सर, गौतम। हाँ, कैसा है तू? दादाजी अपनी नातिन से बात करेंगे? वो मुझसे बात करेगी क्या? बात करो। नाना जी, मैं शशि बोल रही हूँ। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाना जी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। इतनी आसानी से कैसे मानेंगे बेटा? ये कोई छोटी बात थोड़ी ही है। बात छोटी हो या बड़ी, अभी हो तो चुकी है ना, तो उसके बारे में अभी क्यों सोचना ना।